नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, राजस्थान विधानसभा चुनाव की। जी हां, राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए 74.96% वोट पड़े। 2018 में 74.06% मतदान हुआ था। यह आंकड़ा रात 12 बजे तक का है। गौरतलब है कि 15 साल से यहाँ ऐसा ट्रेंड दिखा है कि जब भी वोटिंग प्रतिशत घटा है तो कांग्रेस को फायदा हुआ है। वोटिंग बढ़ने पर भाजपा सत्ता में आई है। राज्य के 5.26 करोड़ मतदाताओं ने 1863 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी है। अब देखना यह है कि वोट प्रतिशत मात्र मामूली सा बढ़ा है। अब किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। राज्यों के विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना बाकी है। चुनाव के दौरान राजस्थान में 56 जगह उपद्रव हुए। धौलपुर के बाड़ी विधानसभा के रजई गांव में बूथ कैप्चरिंग को लेकर फायरिंग और पथराव हुआ। जयपुर जिले में निर्वाचन विभाग के कई प्रयासों के बावजूद इस बार मतदान प्रतिशत में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। विभाग ने मतदान का समय 2 घंटे बढ़ाया, फिर भी देर रात तक 2018 की तुलना में महज 0.3% ही वोटिंग बढ़ पाई है। पिछली बार जयपुर जिले में 74.77% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 75.16% तक ही पहुंचा है। होम वोटिंग के 0.13% जोड़े तो कुल वोटिंग 75.29% वोटिंग हुई है। वहीं मतदान के दिन ही कांग्रेस पार्टी ने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के 5 पार्षद और पूर्व संयोजक विचार विभाग को निष्कासित कर दिया। राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक आदेश जारी करते हुए इन सभी को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। इनमें वार्ड 130 से पार्षद राजूला सिंह, वार्ड 134 से करण शर्मा, वार्ड 127 से कविता छबलानी, वार्ड 140 से अभिषेक सैनी, वार्ड 135 से राजेश कुमार है। जयपुर शहर की हवा महल शहर की हॉट सीट मानी जाती है। इस पर मुद्दों पर नहीं, हिंदुत्व के नाम पर वोटिंग हुई। इस वजह से सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग रात 9 बजे तक चली। देखना यह है कि लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर वोट ज्यादा दिया है या विकास जो मोदी की गारंटी है और अशोक गहलोत की गारंटी है उस पर ज्यादा वोट दिया है। अशोक गहलोत की गारंटी में सिलेंडर सस्ता, रोजगार और भी कई थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने चुनाव में पूरा फोकस मतदाताओं को बूथ तक लाने पर रखा। दोनों दलों के बूथ लेवल कमेटियों को जिम्मेदारी दी गई थी। भाजपा को अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं पर भरोसा था तो कांग्रेस को वार रूम की रणनीति पर। कांग्रेस ने 3 तरह के वोटर्स की कैटेगरी बनाई। ग्रीन यानी पक्के कांग्रेस के वोटर, येलो मतलब न्यूट्रल वोटर्स और रेड यानी भाजपा के वोटर। टारगेट येलो वोटर्स पर नजर रखा और बूथ तक लाकर कांग्रेस के वोट में तब्दील किया। बीजेपी ने वोटर को मतदान केंद्र तक लाने के लिए पन्ना प्रमुख सहित पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी थी। ये लोग मतदान के 2-3 दिन पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे थे। मतदान केंद्र से समन्वय, किसके वोट नहीं पड़े, इस स्तर तक मॉनिटरिंग की गई। ध्रुवीकरण बदलाव की कुछ बयार शहरों में हो सकती है, लेकिन गाँव में आखिरी तक बराबरी की टक्कर रही। प्रत्याशी केंद्रित मतदान किया गया। जयपुर में मोदी योगी के रोड शो के बाद ध्रुवीकरण, दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों का भी एक साथ पड़ना। क्रिया की प्रतिक्रिया। चुनाव से एक हफ्ते पहले कन्हैयालाल शोभा यात्राओं पर पत्थर, तुष्टीकरण जैसे बयान दिए गए। यह है कि यह कोशिश भाजपा को किस मैजिक नंबर तक ले जा सकती है। वहीं अशोक गहलोत की गारंटियां किस मैजिक तक ला सकती है या रिपीट करवा सकती है। 50 दिन तक पार्टियों ने कहीं प्रचार किया, कहीं प्रसार किया। अब देखना यह है कि पूरा कोई भी राजस्थान में इस तरह से नहीं कह सकता कि किसकी सरकार बनने जा रही है। हर तरफ कंफ्यूजन, दिमाग घूम गए प्रत्याशियों के। 75% मतदान, जनमत क्या कह रहा है, एक फॉर्मूला कई दिन से बताया जा रहा है। मतदान बढ़ा तो बदलाव का संकेत, कम वोटिंग हुई तो यथास्थिति। लोग सरकार के कामकाज से संतुष्टि, इसलिए बढ़ चढ़कर मतदान का कोई कारण नहीं। फॉर्मूला ठीक हो सकता है, लेकिन कई मानक इस बार नए हैं। वहीं राजस्थान में दादू पंथ की देश भर की मुख्य पीठ नरेना के 20वें पीठाधीश्वर गोपाल दास महाराज का शनिवार को देवलोक हो गया। इससे संत समाज व साधकों में शोक छा गया। वे करीब 1 माह से बीमार थे। 1 सप्ताह से जयपुर में उपचाररत थे। शनिवार सुबह 11 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। हालांकि निधन की सूचना शाम 4 बजे दी गई। अंतिम संस्कार रविवार सुबह 11 बजे दादूबाग में पूर्व पीठाचार्यों के समाधि स्थलों के पास किया जाएगा। साधकों के दर्शनार्थ देह को पूर्व पीठाधीश जयतराम महाराज की बारहदरी में रखा जाएगा। दादू पंथ करीब 500-550 साल पुराना है।
दादूपंथी ही पूर्व समय में संतों और सनातन धर्म की रक्षार्थ फौज की तरह काम करते थे। इनका काम नागाओं की तरह होता था। गोपाल दास जी ने वैष्णव परंपरा की रक्षार्थ काम किया। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।